फ्रांस में जो ऑप्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तारीख ज़ाहिर बात है, हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन टुडे इन पेरिस। फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस परेड पर हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी ने जो है वो मार्च पास किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्ट बिकेम अ सोल्जर और उन्होंने सलूट किया अपने फौजियों को। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जरा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। बल्ले बल्ले पेरिस में हो गई, बल्ले बल्ले फ्रांस में हो गई कि पूरे फ्रांस को पता चल गया कि वे डू इंडियंस स्टैंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज फ्रांस में बैस्टियल डे परेड था जिसमें हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया और साथ में फ्रांस के जमीन पर सारे जहां से अच्छा गाना गाया और जिसे देख करके हमारे मोदी जी समेत फ्रांस के प्रेसिडेंट का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, फ्रांस में जो ऑप्टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तारीख ज़ाहिर बात है, हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन टुडे इन पेरिस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो जिसे वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, जो कि दैट इज़ नोन एज ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। और इससे पहले ये नेल्सन मंडेला को, किंग चार्ल्स को, प्रिंस ऑफ वेल्स को, एंजेला मर्केल और बहुत सारे और लोगों को दुनिया में दिया गया। और आज का दिन जो था वो ज़ाहिर बात है इम्पॉर्टेंट डे था, बेस्टाइल डे की परेड थी। फिर उसके बाद उनकी जो नेशनल असम्बली है फ्रांस की, उसमें लंच होस्ट किया गया। और फिर उसके बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंसर से मिलना था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की टॉक्स होनी थी। बहुत सारे फ्रेंच सीईओज़ को, आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म दुनिया में जहाँ जाते हैं वो दुनिया के सीईओ से मिलते हैं। और फिर ज़ाहिर बात है एक स्टेट बैंक्वेट भी होना है और वहाँ से फिर उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाना था। सो ये आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा जो इवेंट है, और इस वक्त इंडिया की कितनी, और जिसे हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, बल्ले बल्ले पेरिस में हो गई, बल्ले बल्ले फ्रांस में हो गई कि पूरे फ्रांस को पता चल गया कि वे डू इंडियंस स्टैंड्स व्हेन इट कम्स टू फ्रेंच इंडिया टाइज। वो दोनों मुल्क कहाँ खड़े हुए हैं। और आपको पता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी ने जो है वो मार्च पास किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्ट बिकेम अ सोल्जर और उन्होंने सलूट किया अपने फौजियों को। और मैं वहाँ देख रहा था लाइव ये जो कवरेज है आपको, और मैं उस कवरेज में ये भी देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आई थिंक फ्रेंच आर्मी के चीफ होंगे या उनके कुछ चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे जो उनको बता रहे थे परेड के दौरान। तो अब आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ और कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसे वो कहते हैं ना, वो किस तरह की रिसेप्शन ली वहाँ पे। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये कर रहे हैं सारे, तैसे तैसे उनके लिए जिसे कहते हैं ना, आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल भी लिखा गया, द इल्यूजन ऑफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप, और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कि जनाब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो अमेरिका जिसको देख सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनाब ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर आपने हमें दिया है, ये बेसिकली आपने 140 करोड़ इंडियंस को दिया, मुझे नहीं दिया। अब वो कहते हैं जी मैं तो 72 साल का हो गया हूँ, 72 ईयर्स मेरी ओल्ड है, एज का बंदा हूँ मैं, और ये 140 करोड़ लोगों को फ्रांस ने ये गिफ्ट दिया है। इससे पहले आपको पता है वो पहले ऑलरेडी इंडियन डियास्पोरा से मुलाकात कर चुके थे, और ही हैड ए प्लान, उनके पास प्लान भी था कि मैंने
बाकी उनके जो जैसे वो कहते हैं ना, उनके पार्लियामेंट में भी जाना था, एक लंच भी था उनका, डिनर भी था, और उसके अलावा जो क्राउड था, आपको पता है इंडियंस तो हर जगह मौजूद हैं। तो वो जब इंडियंस को पता चलता है, देखिए ये वो सेलिब्रेशंस होती हैं जो आप करते हैं, एंड देन आपकी जो आवाम है वो वहाँ पे निकल आती है। जब आपकी आवाम आपके लिए निकल आती है तो इट मीन्स उन हुकूमतों को पता चलता है कि भाई ये लीडर बैक होम कितना पॉपुलर है। जितने पॉपुलर हैं मोदी साहब उतने कंट्रोवर्शियल भी हैं। ये नहीं है कि वो सारा टाइम ही पॉपुलर हैं, और उसके लिए जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मोदी साहब के ऊपर। ज़ाहिर बात है, जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है वो क्रिटिसिज्म जो है वो होता जाता है। और आपको पता है इस साल तो वैसे ही इंडिया जो है वो G20 को चेयर कर रहा है। लीडिंग और एडवांस दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन सब ने इंडिया आना है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ चंद्रयान 3 का चाँद पे जाना, 24 अगस्त तक पहुंचना, ये फंक्शन G20 SCO, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कैश इन करा रहे हैं। तो दोस्तों आज 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज भारत ने 2 अचीवमेंट को हासिल किया है। पहला ये है कि हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने फ्रांस के ज़मीन पर परफॉर्म किया, और इसके साथ साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स भी फ्रांस में परफॉर्म किए। और दोस्तों दूसरा अचीवमेंट ये है कि भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, और इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। और दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है जिसे भारत सक्सेसफुल करने जा रहा है। और ये देख करके दुश्मन के दिल में सिर्फ मोदी और भारत का जाप ही हो रहा है, जहां पाकिस्तान सिर्फ मोदी और भारत के बारे में बात कर रहे हैं, उनका मेन मीडिया से लेकर के प्राइवेट मीडिया तक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।